यस, आप फिर से। हाँ जी, नमस्कार सभी मास्टर्स को। हाँ, नमस्कार एमसी सार में सभी का स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी प्रिया जी, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, कर सकते आवाज ही नहीं आ रही मैम। हैं। देखिए, आप अपने उसमें चेक कीजिए। हाँ हाँ, आ गई आ गई अब आ मैम, रही है? बहुत। हाँ जी हाँ जी मैम, प्लीज मैम, कंटिन्यू। आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कराती हो, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा मेडिटेशन है। और वो जो उससे पहले स्वाध्याय भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारा बहुत सीखने को मिलता है, समझ में आता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और बाद में जो गाना चलता है उसमें तो ऐसा लगता है कि हम धरती पे है कहीं और है, बहुत मन लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत थैंक अच्छे यू। मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप आनंद ले रहे हैं इन सब चीजों का, तो आप अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, तभी आप इन चीजों को आनंद ले पा रहे हैं। तो हम आत्म योगी भव पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम 4 ध्यान महाचक्रम को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम ध्यान महाचक्रम 5। वॉल्यूम म्यूजिक का कम कर लो अपना। इतना म्यूजिक चल जाएगा मेरी आवाज के साथ? म्यूजिक का वॉल्यूम बता दें प्लीज सरोज जी, प्रिया जी। इज इट ओके विद माय हाँ वॉइस? जी, ठीक है, एकदम ठीक है, सही है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ध्यान महाचक्रम 5, जो कि महेश्वर महापिरामिड करताल में 2014 में हुआ था, जिसमें 19 दिसंबर से शुरू हुआ ध्यान महाचक्रम 5, जिसमें पितामह का पहला संदेश जो हमारा रहा, हमारा जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। ये एक छोटा सा वाक्य ही हमें हमारे पूरे उद्देश्यों के साथ जोड़ रहा है, जीवन के साथ जोड़ रहा है, और अपने आप में सब कुछ व्याख्या कर रहा है कि जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। हमारे जीवन से ही संबंधित हमारा लक्ष्य होगा, और जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। हम जीवन के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, हमारा मन उस लक्ष्य की तरफ चला जाता है। जीवन में लक्ष्य न होने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लक्ष्य ही जीवन को आगे लेकर जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी प्रथम आने का लक्ष्य रखता है तो वह उसी तरह की मेहनत करता है और प्रथम आ जाता है। अगर कोई सिर्फ पास होने के लक्ष्य रखता है तो वह उसी तरह पढ़ता है और केवल पास होता है। सो सिंपल। लक्ष्य के हिसाब से ही परिस्थितियां बनती हैं, और उसी तरह से ब्रह्मांड की शक्तियां और आसपास के लोग सहायक होते हैं। जीवन में लक्ष्य न होने से हम बिना लगाम घोड़े की तरह अपने जीवन को जीते रहते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम बिना लगाम के घोड़े की तरह होंगे। महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया और आजादी पाली। जैसा उनका लक्ष्य वैसा ही उन्होंने किया। हमारा संकल्प ध्यान भारत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन सांगत्य जगत और स्वच्छ भारत है। अब फिर से पढ़ रही हूं मैं इस वाक्य को कि हमारा संकल्प, सभी इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं। हम इसी संकल्प के साथ जुड़कर ही अपने लक्ष्य को बनाने वाले हैं और इसी लक्ष्य के साथ ही अपना जीवन जीने वाले हैं। तो हमारा संकल्प क्या है? ध्यान भारत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन सांगत्य जगत और स्वच्छ भारत। लक्ष्य में स्पष्टता होने से आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अपने सामने आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखें। मैं दुनिया को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना चाहता था, तो मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया।
ध्यान से हमें लक्ष्य पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा है कि मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा, उसके बाद ही शरीर छोड़ूंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 70 साल ही जीऊंगा, तो आप अपने लक्ष्य के हिसाब से ही जीवन जिएंगे। हर घर में पिरामिड होना ही चाहिए। पिरामिड से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। पिरामिड स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, सुंदरता का प्रतीक है। समय है तो ध्यान करें, बुद्धि है तो शाकाहारी बने, धन है तो पिरामिड बनाएं। हर घर में ध्यान हो, हर घर में पिरामिड हो, हर व्यक्ति बुद्ध बने। सांस ही हमारी वाहे गुरु है और मन ही चेला है। योग, चित्त, वृत्ति, निरोध। 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सज्जन सांगत्य, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा संगीत होना चाहिए। जीवन में हमेशा संगीत चलते रहना चाहिए। आंखें बंद करने के लिए पलकें हैं, मुंह बंद करने के लिए होंठ हैं, लेकिन कान तो सदा ही खुले हैं। हर मास्टर की पुस्तकें पढ़ें। पुस्तक पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। हर गुरु महान है। यदि आप एक ही गुरु से बंध जाते हैं, तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। इसीलिए हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। 20 दिसंबर को पितामह का क्या संदेश आया? कुछ भी सही या गलत नहीं है। 19 दिसंबर को हमें पितामह ने मैसेज दिया कि जैसा लक्ष्य वैसा जीवन। तो अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें। जैसा जैसा लक्ष्य बनाते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग सहायक परिस्थितियां हम सबके साथ जुड़ती चली जाएंगी। हम अपने जीवन को उसी के अकॉर्डिंग बनाते चले जाएं और वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। जैसा कि पितामह ने निर्धारित किया, सेम वैसा ही उन्होंने करके दिखाया। कुछ भी सही या गलत नहीं है, 20 दिसंबर को पितामह ने कहा। मानव, जंतु, वृक्ष, खनिज, पक्षी, देवता, सूर्य, चंद्र सभी तो मित्र हैं। आपका वाद्य भी आपका मित्र है। सबसे मित्रता करें। मित्रता में हम सब कुछ दे देते हैं। हम स्वयं के सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता हैं। शब्द देखें कितने प्यारे प्यारे पितामह ने चुने हैं। स्वयं ही हम सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, अपनी सिचुएशंस को खुद बनाने वाले और लयकर्ता हैं। हम अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के निर्माता हैं। हमारा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई शत्रु है, तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं, अज्ञानी हैं। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी सही या गलत नहीं है। कोई भी हमारा मित्र या शत्रु नहीं है। चीन में एक प्राचीन कथा है। एक किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। एक बार उसका एक घोड़ा जंगल में चला गया। सब गांव वासियों ने उससे कहा, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया, तुम तो बहुत बदकिस्मत हो। हम भाग्यवान हैं और हमारे घोड़े तो हमारे पास ही हैं। वह किसान आत्मज्ञानी था। उसने कहा, मैं यह नहीं बता सकता कि शुभ हुआ या अशुभ, किस क्षण क्या होगा कुछ पता नहीं। ये एक ज्ञानी का वाक्य है। अब ये कैसे हुआ? एक हफ्ते बाद वह घोड़ा जंगल से 10 घोड़ों को साथ लेकर आ गया। सबने कहा, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। उसने कहा, क्या पता क्या शुभ और क्या अशुभ। जब वो गया तो सबने बोला अशुभ हुआ, जबकि शुभ हुआ। तो उसने उसको भी यही कहा कि नहीं पता शुभ हुआ या अशुभ हुआ। कुछ अशुभ अशुभ को नहीं माना उसने, और वो 10 घोड़ों को लेकर आ गया। जब सबने कहा सब कुछ बहुत शुभ हुआ, तुम भाग्यवान हो, तब उसने क्या कहा, नहीं पता क्या शुभ और क्या अशुभ।
एक दिन घोड़े से गिरकर किसान के बेटे का पैर टूट गया तो सबने कहा यह तो बहुत गलत हुआ। उसने कहा कोई टिप्पणी ना करें। थोड़े दिन बाद उस देश में युद्ध हुआ और सरकार सभी नवयुवकों को युद्ध के लिए पकड़कर ले गई। किसान के बेटे का पैर टूटा हुआ था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। परिस्थितियों को अच्छा बुरा समझकर आलोचना न करें। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के प्रति राग द्वेष न रखें और शुभ अशुभ की आकांक्षा न करें। सृष्टि के निर्माण के प्रति भक्ति भाव रखें। अपनी सृष्टि का स्वयं निर्माण करना है, उसी के प्रति भक्ति भाव रखें। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, साधना, परिसाधना, महापरिसाधना की ओर अग्रसर हों। किसी भी एक चीज पर आकर रुके नहीं, बढ़ते रहें। तो हमने निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लिया तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के बाद परिनिर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण, साधना के बाद परिसाधना, परिसाधना के बाद महापरिसाधना। तो अपनी तपस्या को और अधिक और अधिक और अधिक करते चले जाना है और अपनी आध्यात्मिक विज्ञान की खोज करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को पाते चले जाना है। रुकना नहीं है। यहाँ मेन वाक्य है रुकना नहीं। यह सबसे बड़ी भक्ति है। स्वस्वरूप को पहचानना जो है, स्वस्वरूप को पहचानना सबसे बड़ी भक्ति बताया है। हर एक परिस्थिति सीखने के लिए सबसे उत्तम अवसर है। अगर कोई भी परिस्थिति आ रही है, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या पारिवारिक हो, सामाजिक हो, तो हर एक परिस्थिति को एक उत्तम अवसर की तरह इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। जैसी दृष्टि से देखेंगे वैसा ही दिखता है। तुम जितना सोचते हो कि मेरे प्रति गलत हो रहा है, अन्याय हुआ है, तुम उतने अज्ञानी हो। हर परिस्थिति आप